संस्कृत को पढ़ाने जा रहे हैं हम। यह 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी आप लोगों को अगर एग्जाम दीजिएगा फरवरी में, तो उसमें आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। उसमें 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा और आपको 50 नंबर बनाना रहेगा। इसमें आप लोग यही गलती करते हैं कि कभी कभी 10 छोड़ते हैं, कोई 14 छोड़ देता है और कोई ज्यादा बना लेता है। तो इसका कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें। और जो हम ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन बैंक से, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से हमेशा एग्जाम में आते ही रहता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीका का वीडियोस जो है हम हमेशा लाते रहते हैं। क्वेश्चन जो है आपको 60 नंबर का 60 क्वेश्चन मिलता है, लेकिन आपको 50 नंबर का क्वेश्चन देना रहता है। मतलब 50 गुने 1 दिया हुआ रहेगा, जिसमें आपको 50 का 50 बनाना ही रहेगा। क्वेश्चन है, शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? हर्तव्य का, धर्तव्य का, कर्तव्य, मंतव्य। तो शास्त्र जो है मानवों को किसका बोध कराता है? तो वह है कर्तव्य को, क्योंकि शास्त्र जो है हमें अपना कर्तव्य बताता है। क्री धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कुरु। क्री का क्या हो जाएगा? धातु को लोट लकार मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा? कुरु। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? आलसी लोग, समझदार लोग, फुर्तीले लोग या धूर्त लोग? तो कौन लोग हो गए थे? धूर्त लोग हो गए थे, जो आलसी भी थे, है ना, और आलसशाला में रहते थे। विनय को कौन मारता है? विनय को कौन मारता है? सुकीर्ति, अपकीर्ति, अकीर्ति या अनाकृति? तो विनय को जो है अपकीर्ति मारता है। कौन मारता है? अकीर्ति। ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? तो ऋषि दर्शन ने जो है न्याय दर्शन की रचना की। भव किस लकार का रूप है? भव जो है किस लकार का रूप है? लंग लकार, लट लकार, लोट लकार या लेट लकार? तो भव जो है वह लेट लकार का रूप है। किसका रूप है? लेट लकार का, सॉरी लोट लकार का। किसका है? लोट लकार का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित है? वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अशांति महासागर या अटलांटिक महासागर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हिंद महासागर, है ना। संसार जो है हिंद महासागर के कुल मध्य स्थित है। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तत्पुरुष समास का जो उदाहरण है वह है काकबली। क्या है? काकबली, क्योंकि तत्पुरुष समास जो होता है द्वितीय पद इसमें प्रधान होता है। पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? पाटलिपुत्र का जो इतिहास है वह कितने वर्ष पुराना है? 800 वर्ष पुराना, 1000 वर्ष पुराना, 700 वर्ष पुराना या 1500 वर्ष पुराना? तो यह जो पाटलिपुत्र का इतिहास है वह 1500 वर्ष पुराना है। दृश्य जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? दृश्य जोड़ कत्वा से जो है दृष्टवा शब्द बनेगा। क्या बनेगा? दृष्टवा शब्द बनेगा। हमारा क्वेश्चन है, ऋष्यादि परिणीत को क्या कहते हैं? ऋष्यादि परिणीत को क्या कहते हैं? तो ऋष्यादि परिणीत को कृतक कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतक कहते हैं। वनवास प्रसंग में राम, सीता, लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? वनवास प्रसंग में राम, सीता, लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? विचित्रकूट में, स्वर्णकूट में, चित्रकूट में या पर्णकूट में? तो यह जो है वनवास में चित्रकूट में पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? चित्रकूट। लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप कौन सा है? लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप कौन सा है? लत्या, लताया, लताए या लतानाम? तो लता शब्द जो है उसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, है ना। क्या
क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि लता शब्द की चतुर्थी एक वचन का जो रूप होता है वह होता है लताएं। विरक्तो भूत में कौन सी संधि है? विरक्तो भूत में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, स्वर संधि या विसर्ग संधि? तो विरक्तो भूत में जो है विसर्ग संधि है। क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। मया ग्रंथ पठित वाक्य में मया पद में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है? मया ग्रंथ पठित वाक्य में मया पद में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है? सयुक्ते प्रधान सूच्यर्थनाम प्रियमानः उक्ते कर्मणि प्रथमा अनुक्ते कर्तरि तृतीया। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुक्ते कर्तरि तृतीया। क्या हो जाएगा, अनुक्ते कर्तरि तृतीया। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आधार में कौन सी विभक्ति होती है? आधार में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया, प्रथमा, अधिकरण या षष्ठी? आधार में जो विभक्ति होती है वह होती है अधिकरण। क्या होती है, अधिकरण। वाराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? वाराह मिहिर द्वारा जो रचित पुस्तक है वह है आचार संहिता, विचार संहिता, बृहत संहिता या मंत्र संहिता। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा बृहत संहिता जो है वह वाराह मिहिर द्वारा लिखा गया है। देख लो यहाँ पे वाराह मिहिर और बृहत संहिता। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? ठीक, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, है ना? सत्यवादी, कटुवादी, प्रियवादी या यथार्थवादी? तो इसका जो होता है जो प्रियवादी पुरुष रहेगा ना वो क्या होगा कि सभी जगह क्या रहेगा, सुलभ रहेगा। नाड़ी में कौन सा स्त्री प्रत्यय होता है? डीप, टी, डीप या डीन? ठीक है, तो नाड़ी में जो है, नाड़ी में जो प्रत्यय रहता है वह रहता है डीप। क्या रहता है, डीप। चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? पैर पकड़कर, हाथ पकड़कर, केस पकड़कर या बाह पकड़कर, है ना? तो चारों आलसियों को जो है केस पकड़ के तब जाके बाहर निकाला गया था। कैसे निकाला गया था? केस पकड़ के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? मलय पर्वत, मंदार पर्वत, चित्रकूट पर्वत या गृद्धकूट पर्वत? जो मंदाकिनी नदी है वह मंदाकिनी नदी जो है वह मलय पर्वत और कौन सा है, मंदार पर्वत और चित्रकूट पर्वत या गृद्धकूट पर्वत में वह जो है चित्रकूट पर्वत के निकट मतलब बहती है। देव जोड़ त्व से कौन सा शब्द बनेगा? देव जोड़ त्व से जो है देवत्व शब्द बनेगा। क्या बनेगा? देवत्व शब्द। वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृति की कवित्री थी? वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृति की कवित्री थी? प्राचीन काल, अति प्राचीन काल, मध्यकाल या वर्तमान काल? है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्तमान काल। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निरुक्त का कार्य, निरुक्त का क्या कार्य है? यथार्थ बोध, वेदार्थ बोध, अर्थ बोध या तत्व बोध? निरुक्त का जो होता है वह होता है यथार्थ बोध। क्या होता है? यथार्थ बोध। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गमनम में कौन सा प्रत्यय है? गमनम में कौन सा प्रत्यय है? कत्वा, मयट, ल्यूट या कत्वतु? क्या है? तो गमनम में जो प्रत्यय है वह है कत्वा है, मयट है या ल्यूट है, तो उसमें है ल्यूट। क्या हो जाएगा? ल्यूट। अजह जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा? अजह जोड़ टाप से आज, अजा, आजा या अजान, है ना? तो इससे जो शब्द बनेगा वो होगा अजा। क्या बनेगा? अजा। विद्वांसु किस शब्द का रूप है? विद्वांसु किस शब्द का रूप है ना? तो वह जो है विद्वान, विद्वन, विद्वस या विद्वस, तो यह हो जाएगा विद्वस। क्या हो जाएगा? विद्वस। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वानेन सिद्ध का पद समस्त पद कौन सा है? वानेन सिद्ध का समस्त पद कौन सा है?
वानविद, वानोविद, वानविद या वानोविद। तो वानेन विद का समस्त पद जो है उसका हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो वानविद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वानविद। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुतरह में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? लघुतरह में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तपम, तव्यत, तरप या मयट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा तरप। क्या हो जाएगा, तरप। अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास। तो अनुरूपम जो है उसमें अव्ययीभाव समास है ना, पहला पद प्रधान। तत्वंगी में किन किन वर्णों का मेल हुआ है? आ जोड़ उ जोड़ य, औ जोड़ अ, उ जोड़ अ। क्या हुआ है? तत्वंगी में किसका मतलब कि किस वर्णों का मेल हुआ है? तो वह जो हुआ है उ जोड़ अ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीड़न किस लिए होता है? पीड़न किस लिए होता है? पुण्य के लिए, पाप के लिए, नाश के लिए या धर्म के लिए। तो पीड़न जो होता है पाप के लिए होता है। किसके लिए होता है? पाप के लिए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराभवः पद में कौन सा उपसर्ग है? पराभवः पद में कौन सा उपसर्ग है? प्र, प्रा, अप या पड़ा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पड़ा हो जाएगा। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अधनन में कौन सी धातु है? अधनन में कौन सी धातु है? धन, घन, हन, हत या हव। तो जैसा कि क्या हमारा क्वेश्चन है? अग्नन। तो अग्नन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकिंचन का विग्रह कौन सा है? ना जोड़ किंचन, न जोड़ किंचन, न जोड़ किंचन और नो जोड़ किंचना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, न जोड़ किंचना। डैश भोजनम कृतम वाक्य के रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा? डैश भोजनम कृतम वाक्य के किस के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? महम, मम, माम या मया। तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा मया। क्या हो जाएगा? मया भोजनम कृतम। अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? अप से औपचार, औपनिषदकम, अप हर्ष, आकर्ष या ओफर्ष। तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा अपकर्ष। क्या हो जाएगा? अपकर्ष। विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? पंचम, सप्तम, नवम या अष्टम, है ना। तो ये जो विजयांका का जो काल होता है वह जो है अष्टम शतक माना जाता है। अलस कथांतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? तपेश्वर, भुवेश्वर, वीरेश्वर या महेश्वर। तो अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन से मंत्री थे? तो वे थे वीरेश्वर। कौन थे? वीरेश्वर। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? बनावटी आलस्य दिखाकर विद्वान, मूर्ख, धूर्त या जानकार, है ना। तो जो बनावटी आलस्य दिखाकर जो भोजन ग्रहण करेगा वो धूर्त होगा, है ना। धूर्त, चार धूर्त जो थे वो आलसी बनकर और आलस गृह में रह रहे थे। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है? विभा राव, आभा राव, क्षमा राव या रमा राव। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्षमा राव। क्या हो जाएगा? क्षमा राव जो हैं वो आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अति प्रसिद्ध है। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो हो जाएगा कि सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर है? भागलपुर, नालंदा, पाटलिपुत्र या दरभंगा। तो यह जो हमारा आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, पाटलिपुत्र है ना। पाटलिपुत्र जो होता है उसको क्या कहा जाता है, कुलगृह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है नालंदा विश्वविद्यालय था और इसमें बहुत सारे विदेशी भी पढ़ाई किए थे। एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है, अपकर्षण, उत्कर्षण, आकृति या परापकर्ष ना। तो एक देश दूसरे देश के जो होता है वह उत्कर्ष जब देखता है ना तो क्या होता है कि वो देखकर जलने लगता है। नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं, उनसे व्यक्ति का क्या नाश होता है। तो नरक के द्वार जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं या 7 प्रकार के होते हैं। नरक का द्वार 3 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। दुख का विषय क्या है, भ्रांति, शांति, अशांति या क्रांति। तो दुख का जो विषय है वह है अशांति। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की, कोलकाता, बम्बई, पटना, चेन्नई है ना। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बम्बई है ना। स्वामी दयानंद ने बम्बई नगर में आर्य समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, अनित्य, नित्य, कृत्य या वृत्य। तो वेद रूपी शास्त्र जो होता है वो होता है नित्य। क्या हो जाएगा हमारा जो ये हो जाएगा नित्य। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मातु किस विभक्ति का रूप है ना, चतुर्थी, पंचमी, प्रथमा या षष्ठी। तो हो जाएगा षष्ठी विभक्ति का रूप है। अपवर्गीय तृतीया सूत्र का उदाहरण कौन सा है, मासम, व्याकरणम, अधीनतम, मासम, व्याकरणम, अधीतम, माहम शतम धारयति, नरेषु उत्तमः नरः, तेन मासेन व्याकरणम पठितम। तो अब वर्गीय तृतीया सूत्र का जो उदाहरण होगा वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, तेन मासेन व्याकरणम पठिता। वैर से वैर का समन क्या होता है, वैर से वैर का जो समन होता है, संभव होता है, संभव होता है, नामभव होता है या संभव होता है। तो यह वैर से वैर का जो समन होता है वह असंभव होता है। ठीक है, इसी के साथ मेरा यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू मेरे वीडियोस को देखने के लिए। लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।